उम्मे सलमा फरमाती है कि नबी ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया। अली, फातिमा, हसन, हुसैन मेरे नबी के पास में आ गए। मेरे नबी ने एक धारीदार चादर निकाली, निकालने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अच्छा, सवाल ये बता रहा हूँ, मैं बता ये रहा हूँ कि अहले बैत में कौन कौन लोग हैं, तो 5 लोग हैं। मैंने हवाला दिया तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। सुनो सुनो, मेरे नबी ने एक धारीदार चादर निकाली। चादर निकालने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुमुर रिजसा व तहिरकुम ततहीरा। मौला, ये मेरे घर वाले हैं, तू इनको पाक फरमा दे, इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे। मेरे नबी ने इधर दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरकुम ततहीरा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे खुदाए पाक ने, अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए आयत ततहीरा नाजिल फरमा दी। इस आयत ततहीरा का मिज़दाक कौन कौन है, तो मेरे नबी ने खुद तफसीर बता दी। फरमाया, एक मैं हूँ, एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी के अहले बैत को नापाक कौन कह सकता है? कौन नापाक कह सकता है? सुनो सुनो, पाक करने वाला रब है, पाक बताने वाला मोहम्मद है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन कौन है? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। 5 में मेरे नबी खुद। मेरे नबी ने चादर के अंदर 5 को लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरे घर वाले हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर अता फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आयत मुबारका नाजिल फरमा दी हजरत अली के लिए, हजरत फातिमा के लिए, हजरत हसन के लिए, हजरत हुसैन के लिए। अब मैं 5 का मतलब समझाने लग गया हूँ। सबसे पहले हजरत अली के नाम का मतलब समझ लीजिए। हजरत अली, हजरत अली के नाम का मतलब बुलंद है, इसलिए कि आला और यालू के बाप से आया है। अला यालू का माना होता बुलंद होना, ऊंचा होना। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी में फतेह मक्का किया। उसके बाद में आप काबे के अंदर दाखिल हुए, आपने सारे बुतों को बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद में एक बुत ऊपर चिपका हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया, अली मेरे कांधों पर सवार हो जा और इस बुत को उखाड़ कर बाहर फेंक दे। सुभान अल्लाह। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदिल भाई कहाँ चले गए? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आए अली, कांधों पर सवार हो जाओ और इस बुत को निकाल करके बाहर फेंक दो। हजरत अली अर्ज करते हैं, आका आपके कांधों पर अली का पैर, ये मुझे गवारा नहीं है। आका आपके कांधों पर अली का पैर जाइए, मुझे गवारा नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, अली तुम भूल रहे हो, तुम अपने कांधों पर मुझे सवार नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम बारे बशरियत को तो उठा सकते हो, बारे इंसानियत को तो उठा सकते हो, लेकिन बारे नबूवत को अली तुम उठा नहीं सकते। सुभान अल्लाह। हजरत अली को मेरे नबी ने अपने कांधों पर सवार किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ दातागंज के सुन्नी जन्नती मुसलमानों से, ऐ सुन्नियों जरा ये बताओ, जो नबी ज़मीन पर रह करके आसमान के चांद को उंगली का इशारा कर दे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो नबी ज़मीन पर रह करके आसमान के सूरज को उंगली का इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, वो अपने कांधों पर अली को सवार कर रहे इसलिए कि बुत को उतार करके फेंका जाए। क्या नबी इशारा नहीं कर सकते थे? हाँ हाँ, मेरे नबी इशारा कर सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने अली को कांधे पर इसलिए सवार किया कि लोगों अली को नीचा ना करना, अली को ऊंचा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। अब कोई भी अली को माई का लाल नीचा कर नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। कोई अली को नीचा नहीं कर सकता है, इसलिए कि अली को उठाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ज़माने की नजरों में वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा
नीचा हो नहीं सकता। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अली की बात आ गई तो सुनो, अली का मामला क्या है, अली की शान क्या है, अली की शान सुन लो। जंग सिफीन का मौका है, हजरत अली पानी की तलाश में अपने साथियों के साथ में जा रहे हैं, पानी की तलाश में जा रहे हैं। आपके असहाब भी आपके साथ में गए, नबी के सहाबी भी आपके साथ में गए, हजरत अली के साथी भी हजरत अली के साथ में गए। एक गिरजा घर के पास में पहुंचे। पहुंचने के बाद में उस गिरजा घर के राहिब से पूछा अली ने कि जरा ये बताओ पानी कहाँ मिलेगा। तो राहिब बोला 6 मील की दूरी पर मिलेगा। सुनो गैब की बातें करने वालों, सुनो ये कहने वालों को नबी का गैब का इल्म नहीं है। सुनो सुनो, हजरत अली से जब ये का पानी 6 मील की दूरी पर मिलेगा तो हजरत अली ने अपने घोड़े का रुख पश्चिम की तरफ किया, आंखों को बंद किया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने आंखों को बंद किया, आंखों को बंद किया। बंद करने के बाद में हजरत अली ने इशारा करके बता दिया इस जगह खोदो, पानी यहीं पर मिलेगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने आंखों को बंद किया। बंद करने के बाद में हजरत अली ने फरमाया यहाँ पर खोद लो, पानी यहीं पर मिलेगा। खोदा गया, कसम खुदा की खोदा गया। चश्मा फूटने लगा, चश्मा नजर आने लगा, लेकिन पानी को ऊपर आने से एक पत्थर रोक रहा था। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लग रहा या समझ में नहीं आ रहा, इतना बता दीजिए। अच्छा भी लग रहा, समझ में आ रहा, फिर ऐसे क्यों बैठो जैसे फ्रीज में कुर्बानी का गोश्त रखा हो। तेरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह यार। अली का जिक्र होता, अली का, अली का, अली का, अली का नाम लो, बोलो या अली। मेरे अली ने आंखों को बंद किया। करने के बाद में हजरत अली ने फरमाया यहाँ पर खोद लो, पानी यहीं पर निकलेगा। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं है। अरे अली बता रहा है खोदो खोदो पानी यहीं निकलेगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, सोचो मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं खोदो पानी यही निकलेगा। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। तारीख के और आग को पलट करके देख लो, खोदा गया जहां पर मेरे नबी ने, मेरे अली ने उंगली का इशारा फरमाया था, पानी वहीं से निकलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एक पत्थर था, बहुत वजनदार था, बहुत वजनदार था, बहुत वजन था, किसी से उठ नहीं रहा था, जो पानी को ऊपर नहीं आने दे रहा था। हजरत अली के तमाम साथियों ने उस पत्थर को उठाने की हजारहा कोशिश की, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। अब दातागंज का कोई सुन्नी मुसलमान इंशाअल्लाह अली का दीवाना खामोश नहीं बैठेगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने, अली के तमाम साथियों ने देखा पत्थर इतना भारी है, तमाम साथियों ने जोर लगा लिए, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं, पत्थर हिला भी नहीं। तमाम साथी जोर लगाते लगाते थक गए, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। हजरत अली को जलाल आ गया और अली घोड़े से नीचे उतरे। उतरने के बाद में जो पत्थर चंद लोगों से हिल भी नहीं रहा था, मौला अली ने पत्थर के नीचे हाथ डाल करके अकेले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके उस पत्थर को उखाड़ करके फेंक दिया। तभी तो शायर कहता है जब पत्थर तमाम सहाबा से नहीं उठा था, अकेले अली उठे। उठने के बाद में अली ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अपने हाथों को पत्थर के नीचे डाला और डालने के बाद में पत्थर को उठा करके फेंक दिया। शायर कहता है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम
शाबा से नहीं उठ रहा था, वो पत्थर अकेले अली ने अपनी उंगलियों को पत्थर के नीचे डालकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके उस पत्थर को उठा करके फेंक दिया। सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कहता गए, कभी दीवार हिलती है, कभी कर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अभी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह। अली की शान ये है, अली की शान है, अली की। सुभान अल्लाह, अली की शान। एक दिन हजरत अली अखरोट खा रहे, अखरोट, और एक जो अली का दीवाना था उसने सुना था कि अली के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ये सुन करके हजरत अली के दरवाजे पर आया। हजरत अली को देखे, हजरत अली को जब देखने के लिए पहुंचा तो हजरत अली से वो अखरोट टूट ना रहा था। वो कहने लग गया, सोचने लग गया दिल ही दिल में कि यार अली का तो बड़ा नाम सुना था, बड़ा नाम सुना था, बड़ा नाम सुना था, लेकिन अखरोट नहीं टूट रहा है। हजरत अली ने उसके दिल की बात को जान लिया। अरे गैब की चिड़िया का नाम है, मेरे नबी के लिए बकवास करते हो। अली दिल का हाल जान लेता है। बरेली का ताजदार कहता है, नबी की शान ये, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अली ने उसके दिल का हाल जाना। अली ने फरमाया, क्या सोच रहे हो, जल्दी बताओ, तुम बताओ, वरना अली तुम्हें बताता तुम क्या सोच रहे। सुभान अल्लाह। मेरे अली ने फरमाया ज्यादा सोचो मत, यही सोच रहे हो ना कि अखरोट नहीं टूट रहा है। अरे अखरोट तोड़ने की ताकत मेरी जाहिरी है, रूहानी ताकत का आलम ये है। अगरचे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लाखों खैबर का बाबा भी अली तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। सुभान अल्लाह। ये अली की शान है। पंजतन में से बता रहा था अली का मामला, अली की शान बता रहा था। यार अगर मैं पांचों की शान बताने लग जाऊं टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पर मुख्तसर कर देता हूं। अब आइए फातिमा के पास में चलते हैं। ये फातिमा कौन है? फातिमा यफ्तिमो से बना है, इससे बना है फातिमा यफ्तिमो से, जिसका माना था रोकना, 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 रोकना। मेरे नबी फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया, जो फातिमा से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम में जाने से रोक देता है। सुभान अल्लाह। कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। ऐसे आलम में फातिमा जब गुजरेगी, तब हजरत फातिमा ज़हरा जब गुजरेंगी तो फरिश्ते कह रहे होंगे, लोगों अपनी नजरों को ही नीचा कर लो, सल्तनत इलाहिया की फातिमा, हजरत शहजादी फातिमा ज़हरा का मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी जा रही है, अपनी नजरों को झुका लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहजादी का गुजर हो रहा है, अपनी नजरों को नीचा कर लो। ये शान फातिमा ज़हरा की। अब आओ मैं हसन हुसैन की तरफ चलता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हसन हुसैन की तरफ और सुनाऊं या गुलाम गोश गजाली को पेश कर दूं? बताइए, सुनाओ जरा। आप लोग बोल दो यार सुभान अल्लाह। तुम तो ऐसे बैठो मार के भाग जाओगे यार, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। असल में मुस्कुराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्कुराने का सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा। दो सवाब मिलेंगे, दो सवाब। हाँ सुभान अल्लाह, वो भी सवाब मिलेगा माशाअल्लाह। हाशिम हुसैनी साहब को देखेंगे तब भी सवाब मिलेगा, इसलिए कि एक आलिम ये भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। और गुलाम गोश गजाली साहब को देखेंगे तब भी सवाब मिलेगा, इसलिए कि नाते रसूल पढ़ने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता है। नबी जिसको चुन लेते हैं नाते रसूल वही पढ़ता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब बारी आ गई हसन हुसैन की, हसन हुसैन की। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने नाम सोचे हमजा जाफर, नाम सोचे हमजा और जाफर, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अली इनका नाम हमजा और जाफर नहीं रखा जाएगा, बल्कि इनका नाम हसन हुसैन रखा जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनके नाम को जिब्रील के जरिए जन्नत से भेजा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, हसन हुसैन जन्नती दो फूल है, जन्नती दो फूल। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी हसन हुसैन को चूमा भी करते थे और सूंगा भी करते थे। हजरत हसन हुसैन की शान, मेरे नबी फरमाते हसन हुसैन जन्नती दो फूल है, इसलिए हुजूर उनको सूंगा करते थे,
फूल का मामला क्या होता है? फूल का मामला तो ये होता है कि आज शाम को खिला, खिलने के बाद में सुबह हुई मुरझा गया। दातागंज का मामला भी यही होगा, सुबह हुई होगी, सुबह के बाद में जैसी शाम होती फूल अच्छा हो जाता है, उगने लग जाता है, लेकिन सुबह होते ही मुरझा जाता है। ऐसे ही आप बरेली में चले जाओ, बरेली शरीफ का फूल भी सुबह को मुरझा जाएगा। फूल की कैपेसिटी क्या होती है? शाम को खिला, सुबह को मुरझा गया, शाम को खिला, सुबह को मुरझा गया, शाम को खिला, सुबह को मुरझा गया। अब वो फूल चाहे कहीं का भी हो, लेकिन एक फूल ऐसा जो खिला हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में, कसम खुदा की, हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में खिला, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की गोद में खिला, लेकिन कसम खुदा की करबला के मैदान में 3 दिन तक प्यासा रहा, लेकिन मुरझाया नहीं। 3 दिन तक प्यासा रहा, मुरझाया नहीं। अब्बास का जनाजा देख लिया, मुरझाया नहीं। हजरत अली अकबर के हाथ में तीर देखा, मुरझाया नहीं। हजरत अली असगर का जनाजा कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत में लाखों सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, या हुसैन, या हुसैन जिंदाबाद। नहीं मुरझाया, 3 दिन तक प्यासा रहा मेरा हुसैन, नहीं मुरझाया। हजरत अली असगर की हल्क में तीर गया, नहीं मुरझाए। हजरत अली अकबर का जनाजा देखा, नहीं। हजरत अब्बास के पास करते देखा, नहीं मुरझाए। इसलिए कि वो मुरझा कैसे सकता है जिसको सींचने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, और उसको जन्म देने वाली फातिमा ज़हरा हो, और उसके बाबा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हो, जिनके लिए शायर कहता है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बिल आलमीन, हम मसले के आला हजरत के मानने वाले हैं। मुख्तसर सी बात बता करके रुखसत हो रहा। आज लोग एतराज करते हैं, लोग एतराज करते हैं कि सहाबा इकराम हसन हुसैन से प्यार नहीं करते। ओ लोगों, तुम झूठे हो, झूठे। हजरत हुसन और हुसैन से सहाबा इकराम भी बहुत ही मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे। इसलिए कि मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनो। एक दिन मेरे नबी किताब अपने घर पर वापस चले जाते हैं। हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, अभी हुसैन का बचपन का जमाना था। हजरत हुसैन को लेकर भी दावत में चले गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दावत में लेकर के हजरत हुसैन को मेरे नबी चले गए। जाने के बाद में अब बच्चों का मामला होता है, थोड़ा सा खाना खाया, खाने के बाद में चल दिए, खेलने की तरफ चल दिए। हजरत हुसैन भी बच्चों के साथ खेलने के लिए चले गए। आका ने खाना मुकम्मल किया, दुआ पढ़ने के बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुसैन कहाँ है? ऐना हुसैन, हुसैन कहाँ है? सहाबा ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह उधर बच्चों के साथ में गए। मेरे नबी ने हजरत हुसैन को देखा, मदीने का ताजदार हुसैन को देख करके मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा रहे मेरे आका। पतली गुले कुद्स की पतिया, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हजरत हुसैन को नबी ने देखा। हजरत हुसैन को देखने के बाद में मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका मुस्कुराने लग गए। सुभान अल्लाह, आका मुस्कुराने लग गए। हजरत हुसैन के पास में जाते गए। हजरत हुसैन से मेरे नबी खेलने लग गए, जैसे एक बाप खेलता गए, बच्चे को पकड़ता गए, कहता पकड़ो पकड़ो, लेकिन जैसे करीब में होता गए बच्चा आगे चला जाता, बाप रुक जाता गए। इस तरह बच्चा अपने बाप के साथ में खेलता गए। ऐसे मेरे आका हजरत हुसैन के साथ खेल रहे हैं। अब देखो कैसा मंजर होगा, नबियों का ताजदार शहीदों के ताजदार के साथ खेल रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन के साथ में मेरे नबी मुस्कुरा रहे, उनको खिला रहे। जैसे करीब जाते आका रुक जाते, हजरत हुसैन आके को चले जाते, कभी दायां बाजू टच करके निकल जाते हजरत हुसैन, कभी बायां बाजू टच करके निकल जाते हजरत हुसैन। थोड़ी देर के बाद में मेरे आका ने हजरत हुसैन को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में अपने सीने से चिपटा लिया। चिपटाने के बाद में मेरे आका ने हजरत हुसैन के कभी इस रुखसार को चूमा, बोलो सुभान अल्लाह, कभी इस रुखसार को चूमा, कभी माथे को चूमा, कभी लबों को चूमा, कभी गर्दन को चूमा। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोलो या हुसैन अल मदद। लोग कहते
कि सहाबा इकराम से सहाबा इकराम हसन हुसैन से मोहब्बत नहीं करते थे। जरा सुनो, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हजरत उमर फारूक आजम, जिनके बारे में ये कहा गया जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं उस रास्ते से अपना रास्ता शैतान भी बदल लिया करता है। सुभान अल्लाह। हुसैन की शान, हजरत उमर की शान ये है, हजरत उमर जिस रास्ते से गुजरते गए उस रास्ते से रास्ता शैतान भी बदल लेता है। सुनो सुनो, ये हुसैन हजरत उमर की शान है, हजरत उमर की शान है। 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हजरत उमर है। हजरत उमर एक दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत इब्ने अब्बास ने एक मुर्गा काटा, काटने के बाद में मुर्गे का खून वहीं पर छोड़ दिया। जुमे के दिन अचानक बारिश हुई, कुछ छींटे हजरत उमर के कपड़ों पर लग गई। हजरत उमर ने उस पर नाले को नोच दिया। नोचने के बाद में फरमाया ये तो नमाजियों को परेशान करने वाली बात है, यहाँ पर नाला लगाने की जरूरत क्या है, पर नाला घर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ये हजरत उमर ने कहा। जैसे ये जुमला हजरत उमर के मुंह से निकला, हजरत इब्ने अब्बास बाहर निकल के आए। आने के बाद में कहने लग गए, ऐ उमर तुमने ये क्या कर डाला, तुमने नबी की निशानी को ही तोड़ डाला। अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? तुमने तो नबी की निशानी को तोड़ डाला, इस पर नाले को हमने तो नहीं लगाया था, इस पर नाले को तो नबियों के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था। हजरत उमर ने जैसे ये जुमला सुना, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर रोने लग गए और कहने लग गए, ऐ अब्बास तुम मेरे बाजुओं पर सवार हो जाओ और इस पर नाले को वैसे ही लगा दो जैसे हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था। सुभान अल्लाह। वैसे ही परनाला लगा दो जैसे हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था। तारीख गवाह है, हजरत उमर के कांधे पर हजरत अब्बास सवार हैं। सवार होने के बाद में नीचे 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम खड़े हैं और रो रहे हैं, आंख से आंसू है, आस्तीन से आंसू साफ कर रहे हैं। हजरत उमर रोते जा रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया, नबी की निशानी को ही तोड़ डाला, नबी की निशानी को ही तोड़ डाला। अब जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह सहाबा इकराम हुसैन से प्यार नहीं करते थे, सुनो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम नीचे खड़ा हो जाए और सिर्फ इसलिए कि उस परनाले को एक मर्तबा मेरे नबी के हाथों से निस्बत हो जाए, टच हो जाए, तो परनाले की इतनी अहमियत कि 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम नीचे खड़ा हो जाए, उस परनाले को पैसे ही लग पाए जैसा परनाला आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया, इसलिए क्योंकि वो परनाला मेरे नबी के हाथों से टच हो गया। वो जो ये कहते गए हुसैन से सहाबा प्यार नहीं करते थे, सुनो जब परनाले की इतनी अहमियत है, एक बार हाथों से टच हो गया आका के तो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम नीचे खड़ा हो जाता है, परनाले को पैसे ही लग पाता है। सोचो जो हुसैन, जिस हुसैन को मेरे आका चूमते हो, जिनके लिए सजदों को लंबा करते हो, परनाले की इतनी अहमियत है तो हुसैन आजम की अहमियत कितनी होगी। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी अहमियत होगी हुसैन की सहाबा इकराम की नजरों में। लोग बिला वजह की बातें करते हैं, अरे पढ़ो ना किताबों के अंदर, किताबों का मुताला करो, समझ में आ जाएगा कि सहाबा इकराम हुसैन से कितना प्यार करते थे। हुसैन ने कसम खुदा की जितना प्यार आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुसैन से किया, वैसा ही प्यार सहाबा इकराम भी हुसैन से किया करते थे, क्योंकि नबी का हर कौल और फेल सुन्नत हुआ करता है और कोई भी सहाबी तारीख सुन्नत हो ही नहीं सकता है। हुसैन से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है, और कोई सहाबी होकर के नबी की सुन्नत को कैसे तोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकता है। और हुसैन की शान यार, करबला के मैदान में हुसैन ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह की राह में दीन के लिए कुर्बान कर दिया, इसलिए ताकि ये दीन मतीन, दीन रसूल हम तक पहुंच जाए, सिर्फ इसलिए ताकि यह दीन रसूल हम तक पहुंच जाए, दीन मतीन हम तक पहुंच जाए। कसम खुदा की आखिरी वक्त था हजरत हुसैन का, हजरत हुसैन ने आखिरी एक तमन्ना की थी, ओ यजीदियो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मुझे बाप से मिल लेने दिया जाए, ये नहीं कहता कि मुझे माँ से मिल लेने दिया जाए, उनकी कब्र पर जाने को मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कहता, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करने को मिल जाए। कसम खुदा की वो दिन गवाह है, तारीख गवाह है, करबला की रेत कपकपा रही, बादल आंसू बह रहा था, चांद मुंह छुपा रहा था, सूरज मुंह छुपा रहा था, नबी का नवासा 3 दिन का प्यासा सजदे में सर रख के दुनिया वालों को बता रहा था नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी और हम हुसैनी हैं और नमाज छोड़ देते हैं, ये दावा हमारा झूठा है। आखिरी बात मैं करने चल रहा हूँ,
आखिरी बात की तरफ चल रहा हूँ। आखिरी बात भी मेरी 10-15 मिनट की हो सकती है, लेकिन मैं ज्यादा जल्दी मुख्तसर बयान करता हूँ। सुनो, हजरत हुसैन से मोहब्बत करने का नाम ये नहीं कि आप ढोल बजाएं। ढोल बजाना हुसैनियत नहीं। हुसैनियत तो ये है सर सजदे में हो, तन से जुदा हो जाए, फिर भी अगर होठ हिले तो ये पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, यानी सर तन से जुदा हो और कुरान की तिलावत करता रहा हो बंदा। ये हुसैनियत है। ये हुसैनियत नहीं कि ढोल बजाओ, ताशे बजाओ। कसम खुदा की अगर तुम ऐसा करते रहे, ये फालतू का पैसा खर्च करते रहे, लंबे लंबे ताजिए बना करके फालतू का पैसा खर्च करते रहे, तो कल तुम्हारी आने वाली नस्ल तुम पर थूक देगी, मुझ पर थूक देगी। मेरे माँ बाप ने, मेरे वालिदैन ने, मेरे बाप ने तो अपनी जिंदगी ढोल तमाशों में बेकार कर दी, हमारे लिए कुछ ना किया। कसम खुदा की अगर चाहते हो कि नस्लें पक्की हुसैनी बने, पक्की हुसैनी बने, तो कसम खुदा की जैसे एक मुहर्रम आए ना, तो फिर पहले नमाजी अगर न थे लेकिन अब नमाजी हो जाओ, इसलिए कि हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज को अदा करके ये बताया जान चली जाए लेकिन नमाज ना जाने दे। ये ढोल बजाने का नाम सुन्नियत नहीं, माँ बाप को गालियां देने का नाम सुन्नियत, हुसैनियत नहीं है। कोई हुसैनी हो और ये कहे कि हम हुसैन के सच्चे और पक्के गुलाम हैं और फिर माँ बाप को गाली दे दे, तो ये हुसैनियत कहाँ से होगी यार? या माज़अल्लाह कभी हुसैन ने माज़अल्लाह अपनी माँ की शान में गुस्ताखी की? कभी नहीं मेरे हुसैन ने कभी। सच्चा हुसैनी होने के बाद कोई भी अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा। हुसैनियत समझो है क्या? है क्या हुसैनियत को समझो। हुसैनियत ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील कुछ भी बन जाए, लेकिन ये समझ लेना कि मेरी जन्नत माँ के कदम के नीचे है। यही तो हुसैनियत है, यही हुसैनियत। इसको समझ लेना, यही हुसैनियत है मेरे भाई। समझो हुसैनियत क्या है। माँ बाप को तकलीफ मत दो, क्योंकि अगर माँ बाप नाराज होंगे फिर तुम्हें किसी पीर की दुआ नहीं लग सकती। तुम्हारा ये दावा करना कि मैं हुसैनी हूँ, ये झूठा है अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं। इसलिए यमन के एक सहाबी हैं जो आका को देखना चाहते हैं, बड़ी तमन्ना उनके दिल में, और ये चाहते हैं कि पूरी जिंदगी नबी की बारगाह में मैं अपनी गुजार दूं। सुभान अल्लाह, ये चाहते और ये कहते बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये दुआ हर सुन्नी करता है, हर सुन्नी करता। यमन के वो सहाबी भी दुआ करते हैं, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना चाहता हूँ। माँ बाप से अर्ज करते हैं, अम्मी जान, बाबा जान, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना चाहता हूँ, अपनी सारी जिंदगी नबी के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। माँ बाप ने इजाजत तो दे दी, लेकिन माँ बाप रो रहे हैं। अब ये सहाबी मेरे नबी के बारगाह में पहुँचते हैं, नबी को देखते हैं, नबी का दीदार हो गया। यार इससे बड़ी बात क्या होती है, मैं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नबी का दीदार हो गया। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो सहाबी नबी को देखते हैं और कहने लग जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं सारी जिंदगी के लिए आपके कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह। आखिरी ही बात है, बस समझ लो, माँ बाप को गाली देकर के कोई पक्का हुसैनी नहीं बन सकता। अगर माँ बाप नाराज है, पीर के कितने भी पैर दबा लो, कुछ नहीं होने वाला। किसी पीर की वली की दुआ भी कबूल नहीं होगी आपके हक में अगर आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं, क्योंकि ये वलियों का ही पैगाम है कि अपने माँ बाप को पहले राजी करें। इसलिए कि ये पैगाम हकीकत में वलियों का नहीं, मेरे नबी का फरमान है। सुभान अल्लाह। और नबी का भी नहीं बल्कि नबी के खुदा यानी अल्लाह ताला का ये फरमान है, वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो। अल्लाह का पैगाम नबी तक पहुँचा, नबी ने वलियों तक पहुँचाया, वलियों ने हम तक पहुँचा दिया। सुभान आ गए पूरी ज़िंदगी के लिए नबी की बारगाह में और कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब सारी ज़िंदगी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आका मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, तुम यमन से आए हो, तुम यमन से आए हो, अरे गैब दा नबी से क्या छुप सकता है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार मेरे नबी से क्या छुप सकता है। मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, क्या पूरी ज़िंदगी के लिए तुम मेरे पास में आ गए, ज़रा ये तो बताओ क्या तुमने अपने
माँ बाप से इजाज़त ली, तुम्हारे माँ बाप हैं? वो कहने लग गया हाँ मेरे माँ बाप हैं। कहा तुमने उनसे इजाज़त ली? कहने लग गया या रसूलल्लाह हमने उनसे इजाज़त ली है। आका ने फरमाया जब तुमने उनसे इजाज़त ली तो वो मुस्कुरा रहे थे या रो रहे थे? अल्लाह अल्लाह। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह जब मैं अपने माँ बाप को छोड़ रहा था मेरे माँ बाप मुझसे लिपट लिपट कर रो रहे थे और मुझसे कह रहे थे मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तू ही है, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा। हाँ हाँ आज भी कोई विदेश जब अकेला बच्चा तन्हा बच्चा जाता है तो माँ बाप रोया करते हैं, क्योंकि दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती है, माँ बाप की मोहब्बत झूठी नहीं हो सकती है। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रहे थे तो तुम्हारे माँ बाप कैसी हालत में थे? मुस्कुरा रहे थे या रो रहे थे? सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप तो रो रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया ओ पीरों को राजी करने वालों, औलिया की मज़ार पर जाने वालों, कलियर शरीफ के चक्कर लगाने वालों, अजमेर के ख्वाजा की बारगाह में बार बार जाने वालों, जरा ये हदीस सुनते चले जाओ। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी मैं तुझको अपने पास नहीं रख सकता, तू अपने माँ बाप के साथ पास में चला जा। अगर तू ये चाहता है कि मदीने का ताजदार राजी हो जाए तो जा घर पर चला जा। माँ बाप को रोता छोड़ करके आया था ना, माँ बाप अगर तेरे मुस्कुरा गए तो मदीने का ताजदार तुझसे मुस्कुरा जाएगा, राजी हो जाएगा। कसम खुदा की तू अपने माँ बाप को मना ले, समझ लेना तूने मदीने के ताजदार की खिदमत कर ली। अरे मैं यही तो कहना चाहता हूँ, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात। कलियर शरीफ के चक्कर लगाने वालों, मज़ारात औलिया पर जाने वालों, मैं कोई माज़अल्लाह कोई मेरा अकीदा गलत नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ। मेरे बाप मेरे वालिद साहब का तो ये कहना है कि जो कोई भी हो चाहे अगर वो आला हजरत की बुराई कर देता है तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो मेरी नज़रों से उसी वक्त गिर जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वालिद का पाला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इब्ने सुन्नी हूँ, लेकिन शरीयत की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। कलियर के चक्कर लगाने वालों, अपने आप को हुसैनी कहने वालों, सुनो सुनो, पीर के पैरों में जन्नत तब तक ना मिलेगी जब तक तुम अपने माँ बाप को राजी ना कर लोगे। इसलिए कि मदीने के ताजदार का फरमान है, जिनके सदके में वली को विलायत मिली, जिनके सदके में सारे अंबिया को पैदा किया गया, बरेली का ताजदार कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुनो सुनो, कलियर शरीफ के चक्कर लगाने से, अजमेर शरीफ के चक्कर लगाने से तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी ना हो। ये मेरे नबी ने फरमाया, तुम अपने माँ बाप को रोता छोड़ करके आए हो, जाओ घर पर चले जाओ, माँ बाप को राजी कर लो, मदीने का ताजदार तुमसे राजी हो जाएगा। और जिससे मदीने का ताजदार राजी हो जाए उससे रब राजी हो जाता है, और जिससे रब राजी हो उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता।